हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 10 प्रश्न लेके आ गई हूँ। तो आज का प्रश्न कैसा है देखते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसके पहले भी मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 10 वाला सेशन और भी करवाया है, तो आप लोग उस वीडियो को भी पूरा जाके ज़रूर देखिएगा। और इस सेशन से संबंधित जो भी आपको क्वेश्चन रहे, कमेंट रहे, आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल के शासन काल को ब्रिटिश काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना है कि ब्रिटिश काल का स्वर्ण युग किसे कहा गया है, किस गवर्नर जनरल के शासन काल को। तो ये कहा गया है लॉर्ड रिपन के शासन काल को। ठीक है, अब लॉर्ड रिपन से और क्या क्या एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं तो वो जान लेते हैं। तो पहला तो ये बन गया कि ब्रिटिश काल का स्वर्ण युग इसी के शासन काल को कहा जाता है। और जानते हैं इसको भारत का उद्धारक कहा गया था। क्या कहा गया था? तो भारत का उद्धारक कहा गया था। और ये भारत का उद्धारक इसको किसने कहा था ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये कहा था फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। किसने? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ही भारत का उद्धारक की संज्ञा किसे दी थी? तो लॉर्ड रिपन को। और क्या इसे स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक भी किसे कहा जाता है? तो ये लॉर्ड रिपन को। और आपसे क्या पूछ लिया जाता है कि पहली बार नियमित जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी। यानी कि फर्स्ट बार नियमित जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? जो कि 1881 में हुई थी। किसके शासनकाल में? तो ये भी आपका लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही होगा। और एक पॉइंट इसमें और इससे क्या बन जाता है कि आपको पूछ देगा कि बर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट समाप्त किसने किया था। यहाँ समाप्त पूछ रहा है न कि शुरुआत। तो बर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट समाप्त किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन में। तो ये थे लॉर्ड रिपन से कुछ और भी जानकारियाँ। अगर कभी क्वेश्चन में लॉर्ड लिटन, लॉर्ड वेलेस्ली रहेगा तो उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताया जाएगा। फिलहाल एक ही दिन में सारा को बताना पॉसिबल नहीं है ना, तो इससे जो भी संबंधित प्रश्न बना आपको मैंने बताया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? यानी कि एक आपका गलत दे दिया गया है, 3 आपका सही है। और ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट डेट है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो देख लेते हैं। जैसे कि चंपारण सत्याग्रह ये कौन से ईस्वी में हुआ था? तो ये 1917 में, इसलिए ये तो सही है। यहाँ हमसे क्वेश्चन पूछा गया है सही सुमेलित नहीं है। रॉलेट एक्ट लागू कब हुआ था? तो ये 1919 में लागू हुआ था, ये भी सही है। बात करते हैं कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1920 दे दिया है। तो 1920 नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1916 में हुई थी। और खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1918 में था। यहाँ पूछ रहा था कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो हमारा 3rd नंबर है जो सही सुमेलित नहीं है। और आपको यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से बता देते हैं कि आपको यहाँ सारे विषय का टॉप 10 प्रश्न करवाया जाता है। और आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी दिया जाता है, यहाँ तक कि आपको संडे स्पेशल में टॉपिक वाइज सारे सब्जेक्ट का भी पढ़ाया जाता है और आगे भी पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़िए। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर भी करिएगा। अब बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। एकमात्र यूरोपीय जिसने 2 बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। देखिए आगे आपका कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित प्रश्न, जो कि मैंने आपको पूरा कांग्रेस अधिवेशन पूरा पढ़ाया है आपको टॉपिक में, संडे स्पेशल में, मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक में। तो आप लोग उस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा।
ये सब सारे क्वेश्चन उसमें मैंने बताए हैं, वो भी डिटेल से आपको पढ़ाए हैं। अब आइए तीसरा नंबर देख लेते हैं, क्या है इसका आंसर, कि जिसने 2 बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता तो की थी, लेकिन वो एकमात्र यूरोपीय था, ये ध्यान देना। तो ये कौन था, ये था आपका विलियम वेडरबर्न, जो कि 1889 में बम्बई का अधिवेशन का अध्यक्षता किया था, लेकिन 2 बार किया है और एकमात्र यूरोपीय है, यहाँ पर ये ध्यान रख लेना। उसी तरह जो जब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि एकमात्र पहला मतलब पहला अंग्रेज जो कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता किया था, तो वो कौन था, तो जॉर्ज यूले, ये ध्यान में रख लेना है। ये 1888 का इलाहाबाद वाला अधिवेशन किया था, ये पहला अंग्रेज था। उसी तरह पूछ दे आपसे कि प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, पारसी, जैसे वो पहला अंग्रेज वो पहला यूरोपीय, उसी तरह प्रथम पारसी, तो ये हो जाएंगे आपके दादा भाई नौरोजी, जो कि 1886 में किए थे पहला वाला कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता। उसी तरह बदरुद्दीन तैयब जी की जब बात आती है, तो ये थे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, और ये अध्यक्षता किए थे 1887 में। ठीक है, तो ये सब एक जैसे संबंधित प्रश्न थे जो कि आपको बताया गया, इसलिए आप लोग इसको नोट डाउन करते जाइएगा, आपके पास भी एक अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन तैयार हो जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। मैं देश के ही बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, यह नारा किनका है, और ये काफ़ी बार रिपीटेड नारा है, तो इसको ध्यान में रख लेना। ये कथन था किनका, तो ये कथन था महात्मा गांधी जी का, तो या नारा। तो उसी तरह और भी कुछ नारा जान लेते हैं जो कि बार बार एग्जाम में रिपीटेड हुआ है। तो जैसे कि मंगल पांडे जी क्या बोले थे, आप लोग को पहले भी हम बता चुके हैं, तो मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को नारा कौन दिए थे, तो मंगल पांडे। उसी तरह जवाहरलाल नेहरू जी का एक कथन है कि मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूँ। समाजवादी देख के लोग ज़्यादातर जयप्रकाश नारायण टिक करके चले आते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि आंसर क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू जब कहेगा कि मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूँ। ठीक है। उसके बाद आइए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से, तो ये क्या, कर मत दो, कर मत दो। अब यहाँ पर आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का एक कोई और नारा जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, वो आप लोग बताइएगा कि कौन सा नारा, कोई भी एक नारा आप लोग को आंसर में देना है महात्मा गांधी का दिया हुआ। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, आपसे घोषणा पूछा गया। और एक चीज़ और जानिए कि बंगाल विभाजन को बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है। कौन आंदोलन, तो बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है। यहाँ घोषणा का डेट पूछा गया जो कि कब हुआ था, तो 20 जुलाई 1905 को। लेकिन अगर यही आपसे पूछते कि बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था, तो लागू हुआ था आपका 16 अक्टूबर 1905 को, जिसकी वजह से पूरे बंगाल में शोक मनाया गया था। तो कभी कभी आपको ये भी दे देगा कि शोक दिवस पूरे बंगाल में कब मनाया गया था, तो ये 16 अक्टूबर को ही मनाया गया था। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट डेट जिसको आपको ध्यान में रख लेना है। और 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ था, तो इसमें क्या हुआ था, स्वदेशी आंदोलन का घोषणा हुआ था, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा। ठीक है, अब बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। शूद्रों की खोज पत्रिका के संपादक कौन है। कुछ इम्पोर्टेंट पत्रिका हैं जिनके बारे में जान लेते हैं कि इनके संपादक कौन है। यहाँ पूछा गया है आपसे शूद्रों की खोज, तो जिसके संपादक कौन है, ये थे भीमराव अंबेडकर जी। उसी तरह सचिंद्र नाथ सन्याल का एक बार पत्रिका पूछ लिया जाता है कि बंदी जीवन, कौन जीवन, तो बंदी जीवन पत्रिका के संपादक कौन है, तो सचिंद्र नाथ सन्याल। प्राजंपे किसका है, तो ये है काल का, काल पत्रिका का।
मेनली देखिए ये सबको ध्यान में नहीं रहता है, तो इसको जरूर में ध्यान, ये सब तो आप सबको ध्यान में रह जाता है। तो प्राजंपिक किसका, काल का। और बंकिम चंद्र चटर्जी तो बंग दर्शन, बंग दर्शन, बंकिम चंद्र चटर्जी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे, पंचक कार में क्या क्या शामिल नहीं है, सॉरी क्या क्या शामिल है पूछा गया है। तो आपको हम मॉडर्न हिस्ट्री का सेशन में पूरा करवाए हैं संडे स्पेशल में, 10 गुरुओं के बारे में और सबका डिटेल भी बताए हैं कि किससे क्या क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग सेशन पूरा देखा कीजिए, तभी आप लोग का क्वेश्चन और अच्छे से बनेगा। अब देखिए यहाँ पूछ लिया गया कि पंचक कार में क्या क्या शामिल है। तो सबसे पहले जानते हैं कि पंचक कार जो है ये किस गुरु की देन थी। तो ये किस सिख गुरु की देन थी, तो ये थी गुरु गोविंद सिंह की। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के, जो क्या थे 10वें गुरु थे, सिखों के 10वें गुरु, और इनको क्या कह सकते हैं, अंतिम गुरु भी, सिखों के 10वें गुरु भी और अंतिम गुरु भी। और इन्होंने ही पंचक कार पेश किया था। अब जानते हैं कि पंचक कार में क्या क्या शामिल था। तो पंचक कार में देखिए आपका कंघा भी था, कृपान भी था, केस भी था, कड़ा भी था, कच्छा भी था, ये पांचों चीज शामिल था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दे कि पाहुल प्रथा का शुरुआत किसने किया था, तो ये भी कौन किए थे, गुरु गोविंद सिंह ही। और खालसा पंथ का भी स्थापना किसने किया था, तो ये भी कौन किए थे, गुरु गोविंद सिंह जी। तो आप लोग को ये सब सारा चीज़ हम उसमें बता चुके हैं, इसलिए आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़िए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके लिए ये सब सेशन हेल्पफुल रहने वाला है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की और बढ़ते हैं। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक, तो कुछ सार्वजनिक सभा से रिलेटेड अब क्वेश्चन आ गया सामाजिक वाला, तो देख लेते हैं कि समाज संबंधित प्रश्न क्या है। तो पूना सार्वजनिक सभा का पूछा गया है, तो इसके कौन थे संस्थापक, तो इसके थे महागोविंद रानाडे, कहीं कहीं शॉर्टकट में आपको MG रानाडे लिख देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, महादेव गोविंद रानाडे थे जो कि पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक थे। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1867 में हुई थी। ईस्वी भी पूछ लिया जाता है तो ध्यान में रख लेना है। उसी तरह ज्योतिबा फूले किस सभा से या समाज से संबंधित थे, तो ये थे सत्य शोधक समाज से। पूछ लेगा कि सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे, तब कौन हो जाएंगे, ज्योतिबा फूले, जो कि 1873 में हुआ था इसका स्थापना। उसी तरह अब देवेंद्र नाथ ठाकुर की बात आती है, ये किस सभा से संबंधित थे, तो ये थे आपके तत्वबोधनी सभा। कौन सभा, तत्वबोधनी सभा, जो कि 1839 में स्टार्ट हुई थी। उसी तरह अब बात करते हैं विलियम जोन्स का, कि संस्थापक किसका था, तो एशियाटिक सोसाइटी का। किसका, एशियाटिक सोसाइटी का संस्थापक थे विलियम जोन्स। और इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1784 में। अब बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। बैसाखी तथा दिवाली पर होने वाले सिखों का आम सभा के लिए प्रमुख शब्द क्या है, यानी कि कुछ फेस्टिवल है बैसाखी और दीपावली, और इन पे सिखों का कुछ आम सभा होता था, उसके लिए आपसे प्रमुख शब्द पूछ लिए गए हैं कि क्या यूज होते थे। तो जो बैसाखी और दिवाली के लिए यूज होते थे वो शब्द क्या हैं, वो शब्द है सरवत ए खालसा, सरवत ए खालसा। अब उसी तरह देखिए पूछ लिया जाता है कि बंदा बहादुर, कौन बहादुर, बंदा बहादुर के शिक्षाओं पर, बंदा बहादुर के शिक्षाओं पर विश्वास के लिए प्रयुक्त प्रमुख शब्द क्या है, तो ये है बंदई सिख। आपको याद रहेगा बंदा और बंदई। तो बंदा बहादुर के शिक्षाओं पर विश्वास के लिए प्रमुख शब्द है बंदई सिख। उसी तरह खालसा सिख किसके लिए प्रयुक्त शब्द है प्रमुख, तो ये है गुरु गोविंद सिंह के शिक्षाओं, गुरु गोविंद सिंह के शिक्षाओं में विश्वास, शिक्षाओं पर विश्वास के लिए, ठीक है। शिक्षाओं पर विश्वास के लिए क्या है, खालसा सिख।
तो ये सब आपको भी नोट डाउन करते चले जाना है। अब आते हैं आज का टॉप 10 का लास्ट 10वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न क्या है। 1857 की क्रांति में आरा से नेतृत्व करता। ये तो काफ़ी बार पूछा गया है किसी भी एग्जाम में, तो इसको तो एकदम VVI कर ही लीजिए। तो आरा से नेतृत्व करता आपसे यहाँ पूछ लिया गया है। तो आरा से नेतृत्व करता कौन थे आप लोग को पता ही होगा। इस क्वेश्चन का आंसर तो पक्का आप लोग को पता होगा। तो ये कौन थे, कुंवर सिंह जी थे। कौन थे, कुंवर सिंह जी थे। अब देखिए, अब आप लोग कहीं पे कहाँ पे कंफ्यूज होइएगा। जैसे अब आप पूछ देगा कि मेरठ से कौन थे, तो मेरठ से थे कदम सिंह। कदम सिंह नेतृत्वकर्ता किए थे। देवी सिंह कहाँ से नेतृत्वकर्ता की थी, तो ये मथुरा से। और राव तुलाराम जी कहाँ से किए थे, तो ये हरियाणा से। आरा वाला सबको याद रहता है, लेकिन ये हरियाणा, मथुरा, मेरठ वाले में ही लोग कंफ्यूज होते हैं। तो आपको इससे संबंधित है इसलिए बता दिया गया है, तो आप लोग इसको ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए अब फिर से मिलेंगे नए टॉप 10 प्रश्न में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।